होली एक ऐसा त्योहार जिसमें सब आपसी गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं, रंग खेलते हैं, मिठास भरी गुजिया खिलाते हैं। रंग भरी एकादशी से ही होली की शुरुआत हो जाती है। कहीं लठमार होली तो कहीं लड्डू मार होली तो कहीं फूलों की होली खेली जाती है, लेकिन असली रौनक तो रंगों की होली की होती है। तरह तरह के रंग, गुलाल का तो कहना ही क्या। गरीब से लेकर अमीर होली के दिन सभी रंगों में सराबोर नजर आते हैं। हर त्योहार के पीछे ग्रहण, नक्षत्र और तिथि का विशेष महत्व होता है। हर रंग अलग अलग ग्रहों से जुड़े होते हैं। इस बार होली पर चंद्र ग्रहण का साया है और ऐसे में किस राशि पर इस ग्रहण का क्या असर होगा, इसे जानने के लिए सभी उत्सुक हैं। साथ ही होली को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है, लेकिन आप परेशान मत होइए। होली की तिथि से लेकर ग्रहण काल तक, सावधानी से लेकर ग्रहण दोष से बचने के महामंत्र सब आपको बताएंगे अपने इस खास प्रोग्राम फाल्गोत्सव में। हमारे साथ चर्चा के लिए ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी, महामंत्री काशी परिषद, और ज्योतिषाचार्य प्रकाश जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का न्यूज स्टेट पर बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, मैं सबसे पहले आना चाहूंगी रामनारायण जी आपके पास। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार होली पर जो कंफ्यूजन है, 3 तारीख को होली मनाई जाए या फिर 4 मार्च को, एक बार वो कंफ्यूजन दर्शकों का दूर करिए और बताइए कि क्या मुहूर्त होली का रहने वाला है। देखिए, होलिका का जो दहन है, हमारे यहाँ 4 प्रकार की रात्रियां होती हैं। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा। दारुण रात्रि होलिका दहन होती है। होलिका दहन 2 मार्च को रात्रि में 12:10 से लेकर के 1:40 के मध्य होगा। चूँकि प्रदोष व्यापिनी जो रात्रि होती है उसी में होलिका दहन होता है। इस बार 2 मार्च को प्रदोष व्यापिनी रात्रि तो मिल रही है, किंतु उसमें भद्रा का प्रवेश हो जा रहा है। और भद्रा का जब पुच्छ काल आ रहा है, उस पुच्छ काल में हमारा 12:10 से 1:40 के मध्य जो है उसका होलिका का दहन होगा। और होलिका दहन के उपरांत 3 मार्च को चूँकि चंद्रग्रहण लग रहे हैं और चंद्रग्रहण 6:59 पर, चूँकि चंद्र ग्रहण ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण है, खग्रास चंद्र ग्रहण है, 6:59 पर इनका जो है पूर्ण काल होगा। उसके 9 घंटा पूर्व, चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटा पूर्व अशौच लग जाता है, इसलिए 9 बजे के आसपास के सूतक काल हो जाएगा। सूतक काल में रंगोत्सव, हर्षोल्लास उत्सव, इस प्रकार के उत्सव मनाए जाने का निषेध होता है, चूँकि वो आराधना का काल होता है, उपासना का काल होता है, तपस्या का काल होता है। अपने इष्ट देव का, अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्रों की साधना की जाती है। उसमें इस प्रकार के कोई हर्षोल्लास, रंगोत्सव इत्यादि निषेध हो जाते हैं। इसलिए होली का जो रंगोत्सव है संपूर्ण देश में 4 मार्च को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। जी, और हमारे साथ प्रकाश जोशी जी भी हैं। आचार्य जी, बताइए कि होलिका दहन का क्या महत्व रहता है और उसका मुहूर्त क्या है। देखिए, ऐसा है कि आपने पहले तो हम मुहूर्त के बारे में बात कर लेते हैं। तो द्विवेदी जी की बात से भी मैं सहमत हूँ, क्योंकि पूर्णमासी में होलिका दहन, फाल्गुन पूर्णमासी के अंदर होलिका दहन किया जाता है। और होलिका पूर्णमासी जो है होलिका दहन के दिन, और इस बार 2 मार्च को और 6:56 से पूर्णमासी आरंभ हो रही है और 6:56 से ही भद्रा भी प्रारंभ हो रही है। और अगले दिन यानी 3 मार्च को ये रहने वाली है शाम को 5 बजे तक। और जो भद्रा रहेगी वो 6:56 से प्रारंभ होकर सुबह 5:28 तक भद्रा रहने वाली है। तो शास्त्रों के अंदर ऐसी जब भी स्थिति आ जाती है तो ऐसे में भद्रा का जो मुख होता है उसको छोड़ दिया जाता है। तो भद्रा का मुख में कैलकुलेशन करके ये पता चला कि 6:30 बजे से लेकर आप 1, 2, 3 बजे तक, जब तक सामर्थ्य हो तब तक आप होलिका दहन कर सकते हैं। अति शुभ रहेगा, क्योंकि 3 मार्च को आपका चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, तो होलिका दहन उस दिन नहीं की जा सकती। तो उस दिन जो है धुलंडी यानी रंग वाली होली हमको छोड़नी पड़ेगी शास्त्र के अनुसार। और 4 तारीख को आपको होली मनानी पड़ेगी, यानी
आपका 2 तारीख को होलिका दहन रात्रि के 6:30 के बजे से 6:30 के बाद से कभी भी आप कर सकते हैं। और 4 तारीख को आपको होली यानी रंग वाली होली मनानी पड़ेगी। बात रही ये इसका महत्व क्या है, प्रहलाद की और हिरण्यकश्यप के बारे में आपको सबको ज्ञात ही है। और इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं बुराई पे अच्छाई की विजय के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। और नेगेटिविटी, ब्रह्मांड में जो नेगेटिविटी चल रही है उसको दूर करने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। और कहीं ना कहीं ब्रह्मांड के अंदर, क्योंकि इस समय पे मौसम चेंज हो रहा है, वैज्ञानिक कारण ये है कि इस समय पे कीट मच्छर पतंगे के पैदा होने के और उनके नुकसान करने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जगह जगह पे धुआं किया जाता है, चौराहे पे होलिका जलाई जाती है, जिससे कि कीट पतंगे और छोटे छोटे जीवाणु विषाणु खत्म हो जाए। इसलिए होलिका दहन का पर्व चुना गया है। ये भी हमारे जो ऋषि, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने सोच समझ के और रिसर्च करके चीजें बनाई हैं। जी, रामनारायण जी, तंत्र मंत्र की रात होली की रात को बताया जाता है, तो उससे बचने के उपाय भी हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, हमारी साधनाएं जो है, सात्विक साधनाएं होती हैं, तांत्रिक साधनाएं होती हैं। ये दारुण रात्रि में रात्रि जागरण भी होता है और इसमें तमाम प्रकार की तांत्रिक साधनाएं होती हैं। उस काल में हमें सबसे ज़्यादा सावधानी रखने की अपेक्षा ये होती है कि रात्रि में जब हम चौराहों को पार करें, निकलें, तो कई जगह लोग नींबू वगैरह काट के डाल देते हैं, कुछ कुष्मांड की बलि देते हैं, उनमें कहीं पैर न लगने पाए। गर्भिणी स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जो साधक हैं उनको रात्रि में होलिका दहन के बाद अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र को अथवा किसी विशेष मंत्र को जिसकी वो साधना करने चाहते हैं, उसकी साधना का भी एक काल होता है। जैसे महाशिवरात्रि में रात्रि जागरण है, वैसे दारुण रात्रि में भी रात्रि जागरण है। रात्रि जागरण करके माँ संकटा का, माँ पीताम्बरा का और भगवती का जो है उपासना करने से हमारे कार्यों की सिद्धि होती है, मंत्रों की सिद्धि होती है। इसमें अघोरी लोग जो है, जो अघोर परंपरा के साधक हैं, अघोर परंपरा के साधक हैं, वो साधक अपनी उपासना के माध्यम से, अपनी साधना के माध्यम से अपनी उपास शक्ति को बढ़ाते हैं और लोक हित में, समाज हित में उनकी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो शत्रु बुद्धि से अथवा द्वेष बुद्धि से इस प्रकार की साधना उपासना करते हैं, तो उन लोगों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। टुटके इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, तमाम प्रकार की विद्याएं प्रयोग की जाती हैं, मारण विद्याओं का लोग प्रयोग करते हैं। उस काल में हमें अपने घर में रह करके, मौन रह करके घर में रहना चाहिए। बिना किसी पहचाने व्यक्ति को यदि घर में दरवाज़ा में आवाज़ देता है तो उसकी आवाज़ भी नहीं सुननी चाहिए, उसको बोलना भी नहीं चाहिए। तमाम प्रकार के छोटे छोटे लघु लघु मारक मंत्रों का भी लोग प्रयोग करते हैं। तमाम प्रकार की साधनाएं अपने अपने फल के अनुसार लोग करते हैं। लेकिन ये वस्तुतः बुराई पर अच्छाई की विजय है। इसको हर्षोल्लास के साथ भगवान के चरणों में प्रार्थना करके, भगवान के चरणों में, अपने इष्ट देवता के चरणों में, अपने माता पिता के चरणों में, अपने पूज्य के चरणों में, गुरु के चरणों में, आदरणीयों के चरणों में रंग और गुलाल लगा करके इस रंगोत्सव, इस महोत्सव, इस हर्षोल्लास उत्सव को आनंद के साथ खेलना चाहिए। ये हमारी होली हमारे समाज का समरसता का बोध कराती है, लिंग भेद का बोध कराती है, ऊंच नीच जातिगत भेदों से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय सद्भावना और कल्याण का बोध कराती है। हम एक हैं, संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनान जानताम का बोध कराती है। ये होली वस्तुतः भारत का एक ऐसा पर्व है कि लघु से लेकर, छोटे से लेकर, बड़े से लेकर सब एक समान हो जाते हैं, एक रंग में रंगित हो जाते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। इसमें तमाम दिनों तक होली मिलन समारोह चलते रहते हैं, तमाम प्रकार की काव्य गाथाएं गाई जाती हैं। हमारे ऋषियों और मुनियों ने इसको साधना की दृष्टि से देखा और ये जो ऋतु है, इस ऋतु काल में इस प्रकार के आनंद उत्सव होने से हमारे जीवन में आनंद ही आनंद का अनुभव होता है। आचार्य प्रकाश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि धुलंडी के दिन पहले होली किसके साथ खेली जाए, यानी कि गुलाल किसे और कैसे लगाया जाए? देखिए, सबसे पहले जो है कभी भी क्या होता है कि आप जब भी होलिका या होली मनाते हैं तो सबसे पहले अपने आराध्य और इष्ट देव के साथ में
आपको होली मनानी चाहिए। और पूजा में अगर हम देखेंगे तो 16 संस्कार होते हैं, उसमें से अबीर गुलाल भी चढ़ाया जाता है। तो सबसे अच्छा यही है कि नरसिंह भगवान का कोई मंत्र बोलते हुए ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतकम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमामि हम, या तो नरसिंह भगवान का मंत्र बोल के ओम श्रोम नरसिंहाय नमः ये मंत्र बोलते हुए, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र बोलते हुए सबसे पहले होलिका दहन में आप मखाने ले लीजिए। मखाने ले लीजिए, घर के अंदर सतनाजा ले लीजिए। और उसमें क्या होता है कि आपको क्या करना है, जब भी होलिका दहन कर रहे हो तो पहले घर के अंदर सतनाजा ले लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा मंत्र 7 बार बोल के अपने परिवार के जितने भी सदस्य उनके सर से 7 बार उतार के होलिका में आप मखाने या फिर सतनाजा डाल सकते हैं। और अगर ये ना मिले तो आप गांव देहात में रहते हैं तो कंडे ले लें, उपला जिसे कहा जाता है, वो लेने के बाद आप यही क्रिया दोहरा सकते हैं और होलिका में डाल सकते हैं। अब रही रंग की होली के बारे में, तो रंग की होली के अंदर अगर देखा जाए तो पीला और गुलाबी रंग अति उत्तम रहता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आप होली करेंगे तो सबसे पहले अपने मंदिर को साफ सुथरा कर ले। जब भी होली मनाने से पहले दीपक जला ले। दीपक का मंत्र होता है ओम श्री गणेशाय नमः, ये मंत्र का जाप आप कर लीजिएगा। उसके बाद आप गणेश जी की उपासना कीजिए। ओम गणानाम त्वा गणपति गुंगवामय, प्रणाम त्वा प्रियपति गुंगवामय, निधिनाम त्वा निधिपति गुंगवामय, वशोमम आम जानि गर्भदम तुम जाशि गर्भदम, अम्बे अंबिके अंबालिके नमान्यति कचना सतशुभद्रिकाम काम्पीरवासिनीम। यानी कि गणेश अंबिका की पूजा करके ओम श्री गणेशाय नमः ये बोलते हुए आप दीपक धूप अर्पित कर दीजिए। उसके बाद जो आप गुलाल लेके आए हैं पीला और गुलाबी, वो आप गणेश जी को अर्पित कर दें, माँ गौरी को अर्पित कर दें, शिव जी जिस पे आपका मन रमता हो उस देवता पे अर्पित करने के बाद आपको होली खेलनी चाहिए। अगर आप इस प्रकार से अगर होली खेलते हैं तो इष्ट और हरि की कृपा भी आपके ऊपर रहेगी। परिवार के अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से होली आपको करनी चाहिए। सबसे पहले देवताओं के साथ में होली खेलनी चाहिए, उसके बाद आपको जनमानस के साथ में होली खेलनी चाहिए। जी, हमारे साथ डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं। त्रिपाठी जी, दर्शकों को बताइए कि होली के पर्व का महत्व क्या है और साथ ही साथ जो ग्रहण लग रहा है उसको लेकर क्या कुछ सावधानियां लोगों को बरतनी चाहिए। जी देखिए समिका, यह जो होली है, होली का त्योहार, सर्वप्रथम होली के त्योहार पर देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस बार से जो होलिका लग रहा है या होलिका दहन होगा, इसमें एक तो आपके भद्रा के साय में है और इसी में ग्रहण लग रहा है। तो ग्रहण जो लग रहा है खास तौर से 3:20 पर प्रारंभ हो रहा है और आपके 5:04 पर मध्य हो रहा है और 6:47 पर मोक्ष हो रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो होली है यह प्रतिपदा में मनाई जाती है और होलिका दहन पूर्णिमा में होती है। तो एक तो ये जो सायंकाल जो लग रहा है होलिका, 2 मार्च दिन सोमवार को उदया तिथि में चतुर्दशी तिथि का मान लगभग 5:18 पर समाप्त हो रहा है। तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि लग रहा है जिसका संपूर्ण रात्रि तक रहेगा और 5:18 सायंकाल तक से भद्रा हो जा रहा है जो रात्रि 4:56 तक रहेगा और यह भद्रा जो है पुच्छ नक्षत्र के मुख में है। तो ऐसा कहा जाता है निर्णय सिंधु के अनुसार कि पुच्छ काल में अगर आप होलिका दहन करते हैं तो अच्छा मानते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो भद्रा के नाते जब पुच्छ भद्रा के समय होलिका दहन नहीं होती है, लेकिन जब पुच्छ नक्षत्र लगेगा तो उसमें होलिका दहन होगा। तो इसमें कोई विवाद नहीं है और रात्रि 12:50 से रात्रि 2:02 है, इसमें आप होलिका दहन कर सकते हैं, ऐसा ज्योतिष विद्वानों का मत है। अब रह गई बात तो होलिका की, तो होलिका को आप 4 तारीख को, चूंकि ग्रहण आपका 6:47 पर समाप्त हो रहा है, तो ग्रहण काल में यह कार्य नहीं करना चाहिए। तो 6:50 के बाद आप स्नान ध्यान करने के बाद घर की सफाई करते हुए आप कपड़ा स्वच्छ पहने और होलिका की तैयारी करिए और उसमें सर्वप्रथम क्या करें कि भगवान श्री गणेश की आराधना करें, उसके बाद अपने इष्ट देव की आराधना करें और तब जाकर के होलिका की तैयारी करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 4 तारीख को होलिका मनाई जाएगी। इसमें सारे
जो लोग हैं मेष राशि से लेके मीन राशि के लोग अपना होलिका की तैयारी करिए, उनके लिए अच्छा रहेगा। खास तौर से जो मेष राशि वाले जातक हैं, इनको ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान जी की आराधना करते हुए अपनी होली की शुरुआत करें। लेकिन त्रिपाठी जी, कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि पूर्णिमा के दिन ही जो है वो होलिका दहन किया जाता है, तो एक बार वो भी बताइए। देखिए, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। जो होलिका दहन है 2 मार्च को सायंकाल 5:18 पर लग रहा है। उदया तिथि में मनाया जाता है, तो उदया तिथि सूर्योदय के बाद माना जाता है। तो उसके बाद 6 बजे आपके 7 बज के कुछ मिनट से आपका वो लग जा रहा है, ग्रहण लग जा रहा है, जिसमें 9 घंटा पूर्व आपका सूतक होता है। तो सूतक में आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो चूंकि 3:20 से प्रारंभ हो रहा है ग्रहण, और ग्रहण से 9 घंटा पहले सूतक लग गया, तो सूतक काल में होली के लिए या शुभ कार्य नहीं किया जाता। मंदिर में मूर्ति को नहीं छुआ जाता, स्पर्श नहीं करते, मंदिर का कपाट नहीं खोलते, कोई शुभ कार्य नहीं करते। इस वजह से लोगों को कंफ्यूजन है। लेकिन चूंकि 3 को भद्रा है और उसी में ग्रहण भी लग रहा है, तो भद्रा काल के बाद एक पुष्य काल आता है। तो उसमें कहा गया कि पुष्य काल में अगर कोई भी शुभ कार्य करता है तो उसमें कोई दोष नहीं लगता। तो पुष्य काल में आपकी होलिका दहन हो जाएगा, वो सबसे बेस्ट है। और अगर कोई चाहता है कि हम 3 को करें, तो ग्रहण के बाद जब ग्रहण समाप्ति होगा तो 6:50 से लेकर के 8:50 तक 3 तारीख को भी लोग होलिका दहन कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि इस समय में होलिका दहन किया जा सकता है। मैं आपके पास लौटूंगी। रामनारायण जी, जिस तरह से होलिका दहन में और होलिका को लेकर कंफ्यूजन तो है ही, ग्रहण भी लग रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर राशियों की बात की जाए तो एक बार आप बताइए कि 12 राशियों में से कौन सी वो राशि है जिसको इसका लाभदायक फल मिलेगा? देखिए, होलिका को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले तो हमें ये बात ठीक करनी होगी कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। होलिका का दहन जो है 2 मार्च को रात्रि में होगा, चूंकि भद्रा का प्रवेश हो जा रहा है, अभी आचार्य जी ने जैसा बतलाया। और चूंकि 3 मार्च को ग्रहण है, ग्रहण काल में जो परिस्थितियां होती हैं, सूतक लगता है, और सूतक काल में हम भोजन नहीं कर सकते, हम ईश्वर को अबीर नहीं अर्पित कर सकते, हम जो है कोई चीज़ ग्रहण नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ हमको प्रकाश देने वाले, हमको आनंद देने वाले हमारे जो चंद्र देवता हैं वो ही ग्रसित हैं ग्रहण में, उस काल में तो हमें भजन, आराधना और उपासना करनी है। और प्रतिपदा विद्या ही होली खेली भी जाती है, तो 3 को प्रतिपदा भी नहीं मिल रही है। जब भी होली खेली जाती है प्रतिपदा विद्या होनी चाहिए, पूर्णिमा विद्या प्रतिपदा होनी चाहिए, वो 4 को मिल रही है, तो होली 4 को खेली जाएगी। जो होली का होली का दाह है वो 2 की रात्रि में इसलिए किया जा रहा है कि अगले दिन ग्रहण और भद्रा मिल रही है। इन सारी दृष्टियों को लेकर के कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पूरे देश के ज्योतिष और पंचांगकार एक मत हैं, और उनमें जो है सब लोगों को एक मत होकर के इस तरह के आयोजनों को आयोजित करना चाहिए। ये हमारी हिंदू सनातन संस्कृति सभ्यता के सबसे बड़े त्यौहार हैं। पर्व और त्योहारों से ही भारत की संस्कृति और सभ्यता बोधित होती है, और ये पर्व हर्षोल्लास के साथ, आनंद के साथ, रंगोत्सव का जो ये पर्व है, ये हमारी एक आध्यात्मिकता के साथ साथ सामाजिक समरसता का भी बोध कराता है। बिल्कुल, अब बता दीजिए जी। बिल्कुल, कंफ्यूजन आपने दूर कर दिया दर्शकों का, कहीं ना कहीं से कंफ्यूजन दूर भी हो गया होगा। लेकिन अब 12 राशियों में से कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए ये लाभदायक रहने वाला, एक बार वो बता दीजिए। शायद ऑडियो का कोई दिक्कत है। हमारे साथ प्रकाश जोशी जी भी हैं। आचार्य जी, आप बताइए कि कौन सी राशि के लिए ये लाभदायक चंद्र ग्रहण रहने वाला है 12 राशियों में से? देखिए, 12 राशियों में से जो सबसे लाभदायक रहेगा वो वृषभ राशि के लिए, धन के लिए बहुत ही अच्छा है। और तुला राशि का तो खुशखबरी मिलेगी, कुछ ना कुछ धन से संबंधित डील उसमें मिलेगी। साथ ही साथ मकर राशि का हेल्थ के लिए अच्छा है, परिवार के सुख के लिए अच्छा है, प्रॉपर्टी के योग, पद प्रमोशन के योग। और मीन राशि के लिए देखा जाए तो ये पद प्रमोशन के लिए, धन के लिए, करियर के लिए बहुत अच्छा है। तो ये जो राशियां हैं इनके लिए तो बहुत ही लाभकारी, ग्रहण के बाद से इनके ग्रह खुल जाएंगे।
बिल्कुल। और त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि कौन सी वो राशियां हैं जिनको इसका दुष्परिणाम झेलने को मिल सकता है? देखिए शमिका, इसमें खास तौर से जिन राशियों पर शनि की ढैया चल रही है, जिनकी शनि की 7.5 चल रही है, जिनकी शनि की महादशा चल रही है, जैसे मेष राशि है, मेष राशि वालों पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए ध्यान रखना है, उनको वाद विवाद से बचना है, अपने कायदे से रहना है, अपने को जितना बैलेंस रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा। गुस्सा ना करे, बड़ों का आशीर्वाद लेकर के होली मनावे। उनके लिए खास तौर से स्ट्रेंजर से कोई लेन देन नहीं करना है। और चूंकि ये वर्ष का पहला त्योहार है, तो आप अपने इष्ट देव हनुमान जी की आराधना करिए, ताकि आप पर शनि की 7.5 का प्रभाव न रहे। और आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, माइंस में अगर पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए वर्ष काफी अच्छा रहेगा। आप हनुमान जी की आराधना करिए। हम गणपति रुद्रात्मका एवं फट इस मंत्र का जप करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। दूसरी बात ध्यान रखना है कि जो कुंभ मीन राशि वाले जातक हैं, उनके ऊपर भी शनि की 7.5 चल रही है। तो चूंकि इनके लिए यह वर्ष काफी अच्छा रहेगा, धन के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपका काफी अच्छा रहेगा। आपके प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, माली हालत अच्छी होगी। अगर आपने घर बनाने का प्लान किया है तो आपको सफलता मिलेगी। घर में नया मेहमान आ सकता है। तेज गति की गाड़ी न चलावें। बिल्कुल, यानी कि सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। रामनारायण जी, हम आपसे महामंत्र जानना चाहेंगे होली को लेकर। किन मंत्रों का लोग उस दिन जाप करें जिसको लेकर होली और आने वाला पूरा साल उनके लिए अच्छा रहे? देखिए, होली के लिए कोई अतिरिक्त ऐसा महामंत्र नहीं है। होलिका के दिन भगवान का नाम स्मरण करते हुए, हरि का नाम स्मरण करते हुए, अपने घर में पीली सरसों और गाय के उपले के कंडे और जो राई, इन सब चीज़ों से, सरसों के तेल से शरीर में लगा करके, उनको उपटन को ले करके एक लाल कपड़े में बांध करके, और गाय के उपलप के जो माले होते हैं, जिन्हें बल्ला कहते हैं, गाय के गोबर के जो है बनते हैं, वो उनको लेकर के होलिका माँ के पास जाएं, होलिका माँ को समर्पित करें, उनको 3 बार परिक्रमा करके प्रणाम करें और होलिका माँ के चरणों में वंदन करें कि हमारे अंदर जो भी बुराई है, जो भी हमारे मन में दूषित मन है हमारा, हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तित करें। हम सब के सुख और समृद्धि की कामना करें, राष्ट्र के कल्याण की कामना करें, हमारे राष्ट्र की उन्नति हो, हमारे समाज की उन्नति हो। हम जिस शहर में रह रहे हैं वो शहर चमकता धमकता रहे, आनंद का अनुभव करता रहे। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में सुख और शांति तथा समृद्धि की परिकल्पना करते हुए आपस में प्रसन्नता का भाव बना रहे। इन्हीं सारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए होलिका माँ को प्रणाम करके अपने घर को आएँ, और जब रंगोत्सव का दिन आए उस दिन बढ़िया रंग का उत्सव मनाएं, हर्ष का उत्सव मनाएं, और अपने अपने गुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है उन मंत्रों का होलिका दहन के दिन रात्रि में जागरण करके जो साधना करना चाहें, पवित्र कूप में, पवित्र तालाब में, पवित्र नदी में, जल के किनारे बैठ करके उन मंत्रों का जप किया जा सकता है। बिल्कुल, उन मंत्रों का जप किया जाए। आचार्य प्रकाश जी, आप होली पर दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे और आपकी तरफ से उन्होंने क्या करना चाहिए? देखिए, शास्त्रों में लिखा है किम्नु नाम सहस्त्राणी जपते चा पुनः पुनः, यानी नारद जी ने भी पूछा था कि कौन सा ऐसा मंत्र है जिसको पुनः पुनः जपने से हमें मोक्ष और हमें हर चीज की प्राप्ति होती है। तो वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र का जाप, और क्योंकि वासुदेव के ही अवतार, रुद्र के ही अवतार है नरसिंह भगवान, ओम श्रोम नरसिंहाय नमः, ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। उस दिन ज्यादा खासकर नरसिंह देवता की आप पूजा कर सकते हैं। ओम निरिम नरसिंहाय नमः, ओम श्रोम नरसिंहाय नमः, ओम उग्रम वीरम महाविष्णु। बिल्कुल, यानी कि इन मंत्रों का अगर लोग जाप करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। त्रिपाठी जी, आप दर्शकों को होली पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए शमिका, खास तौर से उस परिवार में जिनके घर में अशांति है, संतान नहीं हो रहा है, दाना भाव हो रहा है और व्यक्ति हेल्थ को लेकर के बहुत परेशान है, तो उनको क्या करना चाहिए कि अपने घर में एक तो सरसों, पीला सरसों का उपटन लगावे, उपटन ले जाकर के होलिका में डाल दें, पीली सरसों डाल दें, कपूर उसमें डाल दें और एक नारियल का गोला डाल दें और उसको 3 परिक्रमा करें। और परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 1 माला
जप करें। बिल्कुल, यानी ओम कि इस मंत्र का नरसिंहाय अगर एक माला नमः, जप करेंगे ओम तो लोगों को नरसिंहाय इससे नमः। अच्छा फल मिलेगा। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास चर्चा करने के लिए और दर्शकों को ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।